अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नजमु वश-शजरु यस्जुदान वस-समा'a रफ़अहा व वضअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति व ला तुख़सिरुल मीज़ान वल-अर्ज़ वضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर्दियाँ आते ही जो ख़ास करके माएँ होती हैं उनकी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो जाती है। कहने को तो हर रिश्ता निभाना मुश्किल है, चाहे वो बहन का हो, माँ का हो, बेटी का हो, बहू का हो, हर रिश्ता मुश्किल है। लेकिन जो एक माँ का रिश्ता है जिसे अल्लाह पाक ने दर्जा माँ के पैरों के नीचे जन्नत रख दी, तो क्यों रख दी? उसके लिए माँ को ही बहुत सी एफ़र्ट्स हैं जो करनी पड़ती हैं, तो वो कौन सी एफ़र्ट्स हैं? सर्दियाँ आते ही क्या होता है कि हमारे बच्चे एकदम से कोई खांसी, नज़ला, बुखार, ज़ुकाम, इवन के बच्चों को नमूनिया हो जाता है। अब तो अल्लाह माफ़ करे, खसरा, मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू बिल्कुल आम हो चुके हैं हम सबके शहरों में। तो मैं आज लेके आ चुकी हूँ आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग, ख़ासकर उन बहनों के लिए जिनके छोटे बच्चे हैं और उन्हें समझ नहीं आता किस तरीके से इस मौसम में से कौन सी आदतें अपनाएं कि अपने बच्चों को बीमार होने से बचा भी सकें, और अगर वो बीमार हो जाएं तो किस तरीके से आपने उनकी घर में रहते हुए अच्छी ट्रीटमेंट करनी है ताकि बच्चे जो है वो एंटीबायोटिक से बच सकें, उल्टी सीधी दवाइयों से बच्चे जो है ना बच जाएँ। जो लोग बच्चों को एंटीबायोटिक देते हैं, मैं ये कहूँगी कि देखिए एंटीबायोटिक दें, अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ना हो तो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि एंटीबायोटिक से बच्चे के जिस्म का जो खून होता है ना वो सूखता है, कम होता है खून बच्चे का, श्रिंक कर जाता है खून। तो कोशिश करें एंटीबायोटिक से अपने बच्चों को बचाएं। शुरू में जिनके बच्चे छोटे हैं ना, तो उन्हें आपने जो है ना घर में ही ट्रीटमेंट देनी है। बहुत ज़्यादा हो गया तो आपने एक्टिफाइड पी का सिरप मंगा के रख लेना है, एरेनिक का मंगा के रख लेना है, एसिफाइल या कॉसोम की दवाई मंगा के रख लेनी है नज़ला और खांसी के लिए। ये जो है ना सिरप बहुत अच्छे रहते हैं। तो और बच्चों को जैसे एलर्जी हो जाती है तो आप जॉर्डन डी मंगवा सकती हैं, यही बहुत अच्छा सिरप है बच्चों के लिए। ब्रोफिन की दवाई एट अ टाइम घर पे रखें। ये तो हो गई हैं वो दवाइयाँ वग़ैरह। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या करनी है, आज का सारा व्लॉग ही इस पे साथ-साथ आपको दिखाऊँगी किस तरीके से मैंने जो है ना सर्दियाँ आते ही अपनी अलमारियों में हाथ पल्ला मारना शुरू कर दिया। यानी साथ-साथ घर की ऑर्गेनाइज़िंग, घर को मेंटेन करना, ये भी जो है ना हम सबका फ़र्ज़ होता है। तो जनाब बात यही कर रही हूँ कि सबसे मुश्किल रिश्ता जो है ना वो माँ का रिश्ता है, क्योंकि वो माँ भी होती है, वो घर की काम वाली भी होती है, उसे पकाना भी होता है, बच्चों को भी देना होता है, साथ में एक अच्छा-सा बच्चा खूबसूरत जो हमारा शौहर होता है वो भी बच्चे बन जाते हैं बच्चों के साथ, तो उसे भी सँभालना होता है और साथ-साथ ख़ुद को भी, घर की ज़िम्मेदारियाँ, राशन, पानी, बहुत कुछ जो है ना साथ-साथ ज़िंदगी के चल रहा होता है। साथ में जब बच्चों की माएँ, छोटे बच्चों की माएँ हो ना, तो ख़ासकर उन्हें फिर सैल्यूट है कि वो सारी चीज़ों को मेंटेन भी करें, घर को ऑर्गेनाइज़ भी रखें और अपने बच्चों को, यानी बीमार, मैं कहती हूँ अगर एक बच्चा बीमार हो जाता है ना तो पूरा घर जो है ना सर पे उठा हुआ होता है। चाहे वो बच्चा कुछ महीनों का हो या कुछ सालों का हो, लेकिन बच्चा बच्चा है, बीमार हो गया, सारे घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो और आप चाहती हैं ना कि आपके घर का माहौल डिस्टर्ब ना करें, तो अब से ही आपने सर्दी में हर हफ़्ते, अगर आपके बजट में आता है तो ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि आप जो है ना देसी मुर्गी मंगा के रख लें या छोटा देसी चूज़ा आता है, आप वो भी अगर मंगवा लें, अगर आपके बजट में आता है। देखिए मेरे ब्लॉग का मतलब यही होता है कि जो मेरी मिडिल क्लास बहनें हैं उनकी मैं हेल्प कर सकूँ, ना कि मैं इतनी बड़ी देखते होंगे आप, मैं भी 2-3 बोटियों में ही पूरा खाना बना लेती, क्योंकि हम 2 ही बंदे हैं और हम लोग ताज़ा-ताज़ा बना के खाते हैं। लेकिन फिर भी मैं फ़िज़ूल खर्ची नहीं करती, चाहूँ तो मैं भी आधी पूरी मुर्गी डाल के बना के और खाली खाली मतलब खाऊँ, और इस तरीके से मुझसे नहीं हुआ जाता। मैं घर को बहुत मेंटेन कर चलाती हूँ, इसीलिए अपनी बहनों को भी यही मशवरा देती हूँ कि अगर आपके पास बहुत भी है तो लेकिन तरीके से खाएँ, तरीके से चलें। कल दिन आपको किसी के आगे ना हाथ ना फैलाना पड़े, ऐसा काम कभी भी ना करें। तो देसी मुर्गी आप हफ़्ते की अगर 1 भी मंगवा लेंगी ना, और आप 2-2 3-3 हड्डियों की पुड़िया बना के रख लेंगी, तो आप निकालेंगी 2-3 फ्राई की, क्योंकि बहुत ताकत होती है इसमें। आप खुद देखेंगी इसकी यखनी का टेस्ट कितना ज़बरदस्त निकल के आता है। पहले तो मैंने ताज़ा लहसुन कूट लिया, याद रखें लहसुन आप अगर चाहती हैं ना कि टेस्ट वही आ जाओ जैसे हमारी नानी यखनी बनाती थी सर्दियों में, तो आपने क्या करना है कि आपने लहसुन भी ताज़ा पीसना है,
और साथ-साथ में जो है ना आपने उसके अंदर क्या कहते हैं एक प्याज़ जो है ना छील कर आपने साबुत रख देना है, काली मिर्चें साबुत डाल देनी है और जो कुछ आपको टेस्ट अच्छा लगता है वैसे डाल लें। मैंने सिर्फ़ सिंपल रेसिपी से बनाया था, तो इस तरीके से मैंने मैगी को पहले भून लिया, आंबा हल्दी डाल के उसके बाद पानी डाल दिया, ठीक है? ये यख़नी जब बच्चों को मैं रोज़ाना कोशिश करती हूँ, ख़्वाह मैं एक ही बूटी की बनाऊँ लेकिन अपने बच्चों को सर्दियों में यख़नी दूँ ताकि मेरे बच्चे जो है ना वो अंदर से मज़बूत रहें और उन पे ये चीज़ें हमला भी ना करें। और साथ-साथ जो है ना रात को मेरी बेटी की इतनी खाँसी यकीन करें कि वो खाँसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो मुझे याद आया अपनी अम्मी का टोटका कि मेरी अम्मी यही कहती हैं कि बेटा शहद के रस में अदरक का रस मिलाओ और बच्चों को दो तो खाँसी एकदम से स्टक लग जाता है मतलब वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं यकीन करें सो रही थी 12 बजे रात को मैं बिस्तर से निकली और आप लोगों के लिए ये वीडियो भी शूट की ताकि मैं उन बहनों को जो बिगिनर्स हैं जिन्हें समझ नहीं आती किस तरीके से बच्चे को घर में रहते हुए ट्रीट करें। तो खाली शहद आप दें बच्चे को लेकिन शहद के अंदर जो है ना आप अदरक का रस निकाल लें। पहले तो आपने अदरक कूट ली, उसके बाद जो है ना अच्छे से इसको आप देखें प्रेस करूँगी कितना सारा रस निकल आएगा। आधी अदरक का रस होगा, आधा शहद होगा। इससे मैंने मिक्स कर लिया। यकीन करें मैंने 1 चम्मच भर के अपनी बेटी को दवाई के तौर पे ये पिलाया है और माशाल्लाह माशाल्लाह पीने के कुछ टाइम बाद ही वो पुरसुकून नींद सोई है। और क्या किया मैंने, एक और ट्रिक जो मैं हमेशा अपने बच्चों पे आज़माती हूँ, मैं अपने घरवालों को यानी मेरी भाभियाँ जो हैं या मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्हें मैं बताती हूँ यही टिप कि ना जब बच्चा बहुत ज़्यादा खाँस रहा हो ना आपको लगे कि बच्चा बहुत मतलब खाँसी आजकल ऐसी नॉन स्टॉप खाँसी है कि मुझे भी खाँसी हो रही है। मैं वीडियो भी खाँसी रोक-रोक के बना रही हूँ। हम सबको खाँसी लगी हुई है, तो आपने क्या करना है ये देना। दूसरा बच्चे के लिए ख़ासकर बड़े भी ऐसा कर सकते हैं, विक्स होती है ना, विक्स मँगा के रख लें। आपने बच्चों को अच्छा ये नहीं कहना कि नहीं विक्स तेज़ होती है, विक्स तेज़ नहीं होती, विक्स नॉर्मल होती है हमेशा, बाम वगैरह जो होते हैं ना वो तेज़ होते हैं। तो आपने विक्स मँगवा के रख ली। अब आपने क्या किया कि बच्चे की पसलियों पर जैसे सीने पे चेस्ट पर और गर्दन पर और ना बच्चे की पसलियों पर और पीछे कमर पर अच्छे से बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन विक्स हाथ पे लगा के ना अच्छे से आपने हर जगह स्प्रेड करके फैला देनी है। और बच्चे का जो सीना है ना यानी ये चेस्ट पूरा और पसलियाँ और कमर समेत एक दुपट्टा या शॉल ले लें अपनी और अच्छे से बच्चे को रैप कर लें। बच्चा जब रैप हो गया उसके बाद आपने वो जो हाथ थे ना आपके विक्स लगे हुए वही आपने बच्चे के नाक पर भी फेर दिए और उसके माथे पर भी फेर दिए। तो उससे क्या होगा जब बच्चा रात को साँस भी लेगा ना तो बच्चा जो है ना वो ईज़िली साँस भी लेगा विक्स की खुशबू से। और यकीन करें और पैरों में भी आपने विक्स लगा के ना सॉक्स पहना दिए बच्चे को। अब आप बेफ़िक्र हो जाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी रात भी सुकून की गुज़रेगी और बच्चे की रात भी सुकून की गुज़रेगी। क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे जब खाँसते होते हैं तो पूरी रात माँ को इसी डर में गुज़ारनी पड़ती है कि अब ये उल्टी कर देगा और फिर सारे बिस्तर गंदे और मतलब इस तरीके से। मेरे 3 बच्चे हैं और मैंने तीनों बच्चों को इसी तरीके से पाला है। शुरू-शुरू तो मुझे समझ नहीं आता था, तो मेरी नानू मुझे बताती थी कि बेटा इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह। तो मैंने अपनी नानों के तरीकों पे लग के माशाल्लाह कामयाब ज़िंदगी गुज़ारी और अपने बच्चों को जो है ना बड़ा कर लिया। अब छोटी जो बेटी है ना उसका भी बहुत ज़्यादा खाँसी का इश्यू हुआ हुआ है, तो अब मैं उसको ये रोज़ाना की तरतीब हो गई है कि मैं विक्स लगा के ना उसे रैप कर देती हूँ और ये शहद अदरक वाला पिला देती हूँ। तो उससे क्या होता है एक तो उसकी खाँसी एकदम से रुक जाती है और अगर फिर भी एक तो यकीन करें रुक जाएगी और अगर फिर भी ना रुके ना तो कॉसोम की दवाई आती है COSOME। कॉसोम की दवाई आती है खाँसी की, यकीन करें बहुत अच्छी दवाई है। और अगर आप बच्चों को दवाई नहीं देते हर्बल देते जैसे हकीम की तो कॉरेक्स की दवाई आती है, कॉरेक्स वो भी बहुत अच्छी दवाई है, वो आप बच्चों को दें। यकीन करें आपके बच्चों की खाँसी जो है ना वो मैं कहती हूँ ख़त्म हो जाएगी। वो शीशी पड़ी होगी अभी ख़त्म नहीं होगी लेकिन आपके बच्चों की खाँसी जो है ना एकदम से ख़त्म हो जाएगी। ये जो कॉरेक्स की दवाई है कहते हैं ना काली खाँसी, ये ख़ासकर काली खाँसी के लिए बनी हुई है। अच्छा, तो बस ये तरतीब आपने रखनी है, रोज़ाना कोशिश करें। अगर मिसाल अब मेरी छोटी बेटी है वो यख़नी नहीं पीती, उसे कॉर्न सूप अच्छा लगता है, तो मैंने क्या किया चिकन की छोटी-छोटी बोटियाँ ली, उन्हें भून लिया और हल्का सा मतलब सिरका वग़ैरह नहीं डाला मैंने, नमक, काली मिर्च, अदरक और लहसुन डाल के अच्छे से भून लिया। और उसके बाद जो है ना रात के खाने में मैंने ये तरतीब बनाई और ना ये चिकन भून लिया, उसके बाद पानी डाल दिया, नमक डाल दिया, काली मिर्च डाल के और ये अच्छा सा सूप जो है ना मैंने बना के हमने भी पिया। क्योंकि यही बात है ना कि बच्चों को बचाना है इस चीज़ से, तो ख़ुद भी पिया और बच्चों को भी दिया क्योंकि हम सेहतमंद होंगे तो हमारे बच्चे भी सेहतमंद होंगे। हमारी नानी होती थी कहती थी कि माँ सेहतमंद तो बच्चा भी सेहतमंद, तो ख़ुद का भी ख़्याल आपने ज़रूर रखना है। अच्छा, ख़ुद का ख़्याल का तरीका एक और आपके साथ शेयर कर दूँगा। अच्छा, आज ना मैंने बहुत सा पूरा हफ़्ता जो छोटे-छोटे टिप्स मैं अपनाती रही ना, मेरी बच्ची बीमार थी तो मैं आप लोगों के लिए ख़ासकर वीडियो ही बनाती रही हूँ ताकि जो मेरी बहनें हर कोई इस मसाइल से दो चार है। इस मौसम में खुश्क मौसम हुआ हुआ है, बारिशें नहीं हो रही,
क्या किया मैंने कि ना 4-5 मोमबत्तियाँ ले ली और उसे ना ये सिल्वर की प्लेट कोई भी पैन किसी में आपने पिघाल लिया, ठीक है। जब वो पिघल गई, अब इसके अंदर जो मैंने 1 चम्मच भर के विक्स जो है ना वो और 3-4 लौंग डाल दिए। अब इसको जो है ना मैंने धागों को यूज़ में लिया, इन्हीं धागों को मैंने प्याली, चाय वाली जो नॉर्मल प्याली होती है उसमें डाला। और जो है ना, और याद रखिएगा कि आपने अच्छी वाली मतलब मिट्टी की प्याली लेनी है, कोई गंद वाला नहीं लेना, प्लास्टिक का बर्तन, वरना वो क्या होगा कि गर्म मोम होगी ना एकदम से वो भी पिघल जाएगा। कांच की प्याली में मैंने ये सारा डाल दिया और बिलीव मी ये फिर मैंने फ्रीज़र में रख दिया। 10 से 15 मिनट में बिल्कुल ये जम गई थी। मोम जल्दी जम जाती है, लेकिन जैसे मुझे उसी वक्त करना था तो इसलिए मैंने फ्रीज़र में रख लिया। अब इसको जो है ना मैं फिर कमरे में ले आई और इसको हल्की आंच पे लगा दिया, मतलब इसको आग लगा दी। बिलीव मी सारी रात ये जलती रही। कमरे का दरवाज़ा खिड़कियाँ मैंने सब बंद कर दी, क्योंकि शदीद बेहद सर्दी हो रही है। और बस ये हल्की आंच पे जलती रही और मैंने इसको ना कमरे के बिल्कुल बीच में रख दिया था, ताकि जो है ना वो आसपास कोई कपड़ा ना हो, या मतलब आग तो शैतानी चीज़ है, आग ना लग जाए। तो बस हल्का सा लगा के ना इसको मैंने कमरे में बीचों बीच रख दिया। और बिलीव मी पूरे कमरे में इतनी प्यारी लौंग की और विक्स की सोंधी खुशबू थी ना कि मेरे और जो बच्चे थे माशाल्लाह माशाल्लाह वो सुकून की नींद सो रहे थे। मैं, मेरी छोटी बेटी जो बीमार थी, माशाल्लाह हमने बहुत पुरसुकून रात गुजारी। तो ये थी मेरे आज की टिप्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। और बिलीव मी मैं बहुत मुश्किल परेशानी में थी कि मेरी बेटी बीमार थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये टिप्स आप लोग के लिए रिकॉर्ड किया, आप लोग को दिखाया कि माशाल्लाह कितना सुकून से जो है ना इन टिप्स को आजमाने के बाद मेरे बच्चे रात में सो रहे हैं। तो चलिए लेती हूँ आपसे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।